हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे गैप्स के बारे में और पीवाई टू लिक्विडिटी के बारे में। तो हमने आपको पीवाई टू लिक्विडिटी नहीं बताया था अभी तक हमने आपको केवल स्ट्रक्चर मैपिंग, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग एंड सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग एसएमसी की दोनों स्ट्रक्चर मैपिंग बता दी है, ऑर्डर ब्लॉक बता दिया है और एफवीजी बता दिया है। लेकिन अभी भी सारे ऑर्डर ब्लॉक और सारे एफवीजी नहीं बताए गए हैं। तो मैं अब ये 2-3 वीडियो लगातार एफवीजी, गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी के ऊपर रहेंगी। उसके बाद हम बायस बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस का मूव जो होता है वो किस तरह से होता है, प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। प्राइस एक्चुअली पीवाई टू लिक्विडिटी मूव करता है और लिक्विडिटी टू पीवाई मूव करता है। मेन दो तरीके से ही प्राइस मूव करता है। मेनली प्राइस दो तरीके से मूव करता है, वो मैं आपको आज बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि प्राइस कहाँ से निकलेगा और कहाँ तक जाएगा। दैट्स इट। तो हम आप फर्स्ट पॉइंट बता देते हैं, पीवाई टू लिक्विडिटी। प्राइस पीवाई से निकलता है और लिक्विडिटी हंट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से निकलेगा, ये पीवाई है, यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट लिक्विडिटी हंट कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा। प्राइस यहाँ से निकलेगा तो वो छोटी छोटी कैंडल बना के धीरे धीरे प्राइस जाएगा ना, एक बार में तो चला नहीं जाएगा। ये 1 आवर का अगर पीवाई है, सॉरी, ये 1 आवर पीवाई मान लेते हैं, okay? और ये 1 आवर की लिक्विडिटी है। प्राइस यहाँ से निकलेगा तो डायरेक्ट एक ही कैंडल थोड़ी ना ऐसे बना देगा कि प्राइस यहाँ से एक टैप हुआ जैसे ही और एक कैंडल में आपका टारगेट हिट। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही कैंडल में प्राइस आपका टारगेट हिट कर दे। प्राइस क्या करेगा, यहाँ से धीरे धीरे आपका टारगेट होगा, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए, स्विंग बनाते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर धीरे धीरे प्राइस आपका टारगेट हिट करेगा। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि प्राइस हमेशा पीवाई से लिक्विडिटी मूव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेन बायस। आप डायरी बन ले लीजिए, पेन ले लीजिए, उससे लिख लीजिए अच्छी तरीके से ताकि बार बार कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या होगा, प्राइस पीवाई से निकलेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, तो ये क्या होगा, मेन बायस। दैट्स इट। अब यहाँ से प्राइस जब लिक्विडिटी हंट कर देगा तो प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्विंग बना हुआ था, 1 आवर का स्विंग है, जो ईआरएल स्विंग और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऊपर होती है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी, प्राइस ऑर्डर लगे हुए थे, टारगेट सबका हिट होगा तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, टारगेट कौन से लगे थे, यहाँ से लोगों ने बाई किया तो यहाँ पर टारगेट लगाया था सेल का, यहाँ पर सब लोगों ने बेच दिया तो प्राइस जब सेल के ऑर्डर ट्रिगर करेगा तो क्या करेगा, प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगे हुए थे, प्राइस लिक्विडिटी लिया और नीचे आए, कहाँ तक आएगा, पीवाई तक। यहाँ पर कोई पीवाई बना होगा, इस पीवाई तक आएगा और फिर से अपसाइड मूव करेगा। ओके, तो आप बात समझ में आई होगी कि प्राइस पीवाई से निकलेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर से पीवाई पे आएगा, फिर लिक्विडिटी हंट करेगा। तो जो पीवाई से निकल के लिक्विडिटी हंट करेगा, ये आपका क्या होगा, पीवाई से निकला और लिक्विडिटी हंट कर दी, ये जो होगा आपका होगा मेन बायस। ओके, ये आपका होगा मेन बायस, मेन बायस। ओके, और ये जो होगा आपका, ये जो प्राइस यहाँ से निकल के इस पीवाई पे आया है, लिक्विडिटी से पीवाई, ये आपका क्या होगा, रिवर्सल बायस। ये क्या होगा, रिवर्सल बायस। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया आपको पीवाई टू लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू पीवाई। अब इन दोनों के एग्जाम्पल हम चलते हैं चार्ट पे, लाइव देख लेते हैं कि पीवाई से लिक्विडिटी कैसे हंट। तो आइए चलते हैं गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे। तो दोस्तों, हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं पीवाई टू लिक्विडिटी। देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको क्या हम बोलेंगे, पीवाई। ओके, और ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का पीवाई हो गया, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब वीजी नहीं ले रहा, वीजी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज पीवाई। ओके, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया प्राइस ने, और ये क्या है, 1 आवर की लिक्विडिटी है। लेफ्ट साइड में जो होगा चार्ट, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो ये 1 आवर की लिक्विडिटी है। ओके, तो यहाँ पर प्राइस आया, इसको टैप किया और ये लिक्विडिटी हंट कर दी। दैट्स इट, दिस इज पीवाई टू लिक्विडिटी। ओके, आपको समझ में आएगा पीवाई से लिक्विडिटी प्राइस कैसे मूव करता है। अब हम आपको दिखा देते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल आपका। यहाँ पर क्या है, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने इसको टैप किया, ब्रीच कर दिया, लेकिन ये वैलिड है क्योंकि कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक अभी वैलिड है। यहाँ से प्राइस निकला, इसकी लिक्विडिटी क्या है 1 आवर की, ये इसका टारगेट क्या होगा, प्राइस 1 आवर के पीवाई से निकला और टारगेट लिक्विडिटी हंट कर दिया। दैट्स इट, ये हो गया आपका पीवाई टू लिक्विडिटी। अब आपको हम लिक्विडिटी टू पीवाई बता देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल बायस। यहीं पर देख लीजिए, ये लिक्विडिटी हंट हुई, प्राइस क्या किया, नीचे आया, लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आया, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसको प्राइस ने क्या किया, टैप किया। तो मतलब रिवर्सल बायस हमारे क्या होंगे, किसी पीवाई पर प्राइस आएगी, जब लिक्विडिटी हंट हो जाएगी तो फिर प्राइस किसी न किसी पीवाई को लेगा, फिर लिक्विडिटी हंट करेगा। ये मार्केट में सिलसिला चलता रहता है, पीवाई
PY टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू PY, PY टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू PY। दैट्स इट। अब हम समझेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ओके, प्राइस क्या करेगा? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी में प्राइस, ये मान लो कोई लिक्विडिटी है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट किया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, प्राइस ने फिर नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ली। ओके, फिर प्राइस ने क्या किया? इसकी लिक्विडिटी ली, फिर प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली। ऐसे एक रेंज बाउंड मार्केट काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मोमेंट। प्राइस का जो मोमेंट होगा वो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी होगा। एक्चुअली ये साइडवेज मार्केट में होता है। ये आप लोग समझ गए, इसको चार्ट पे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना तो देखते हैं, चार्ट एक्सपीरियंस हो गया होगा कि रेंज बाउंड होता है मार्केट तो क्या करता है? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। दैट्स इट। अब दोस्तों चौथा पॉइंट है हमारा PY टू PY। सपोज दैट यहाँ कोई PY है, फिर यहाँ कोई PY है, फिर ऐसे कोई PY है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइस PY से PY ही मूव करेगा इसमें, ठीक है। एक बड़ी रेंज होती है और प्राइस क्या करता है? PY से PY मूव करता है। ऐसी कंडीशन बनती है कि प्राइस PY पे आए और PY पे ही मूव, ये क्या होगा? अपना PY टू PY मूव। ओके, तो रेयरली PY टू PY मूव करता है प्राइस। मैक्स टू मैक आपको दो कंडीशन याद रखनी है, PY टू लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू PY। PY टू लिक्विडिटी अपना मेन बायस और लिक्विडिटी टू PY रिवर्सल बायस। दैट्स इट, बस। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको PY टू लिक्विडिटी बता दिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे गैप्स। गैप्स कितने होते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे गैप्स। गैप्स कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली गैप्स 5 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर फेयर वैल्यू गैप, 2 नंबर ब्रेक अवे गैप, 3 नंबर BPR बैलेंस प्राइस रेंज, 4 नंबर वैल्यू इम्बैलेंस, 5 नंबर गैप इम्बैलेंस। पहला पढ़ लेते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आपने पिछली वीडियो में शायद मैंने बताया भी था, फेयर वैल्यू गैप जब ऑर्डर ब्लॉक बताया था, तो फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं फेयर वैल्यू गैप क्यों जनरेट होता है और कैसे पहचानते हैं इसको। ये 3 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में जो गैप होता है ना, उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। पहली कैंडल के टॉप और तीसरी कैंडल के बॉटम के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा FVG कैसे बनता है। अब हम चार्ट पे आपको ले चलते हैं और इसके एग्जाम्पल बताते हैं और ये भी बताते हैं साथ में कि ये क्यों बनता है, आखिर मार्केट में FVG की जरूरत क्यों होती है, क्यों जनरेट होता है ये। तो आइए हम चलते हैं लाइव चार्ट पे गोल्ड के। तो हम अभी हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे और इसी पे आपको बता देते हैं FVG कैसे बनती है। देखो प्राइस यहाँ से पहली कैंडल का टॉप और तीसरी कैंडल का बॉटम, बुलिश साइड की बात कर रहा हूँ, पहली कैंडल का टॉप और तीसरी कैंडल का बॉटम के बीच में जो गैप होता है उसे हम FVG कहते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। फर्स्ट कैंडल का टॉप एंड थर्ड कैंडल का बॉटम के बीच में जो गैप छूटता है उसे क्या बोलते हैं? FVG गैप। ये बुलिश ट्रेंड में होता है। अभी हम बेयरिश का भी बताएंगे आपको। अब ये हो गया आपका FVG गैप। अब ये क्यों जनरेट होता है, समझो बात। FVG गैप क्यों जनरेट होता है? जब मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुई और बहुत ही स्पीड में अप ट्रेंड में चली गई, समझो, मतलब इतने सारे ऑर्डर लगा दिए इंस्टीट्यूशन मतलब बड़े हेज फंड, बैंक्स, LIC, बड़े बड़े कंपनियां। तो इन जब मोटी रकम इसमें लगती है ना, तो प्राइस क्या होता है? बहुत स्पीड से ऊपर जाता है। और जब बहुत स्पीड से ऊपर जाता है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप छूट जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? FVG। ये गैप इसीलिए छूटता है कि ऑर्डर फिल नहीं हो पाते, ऑर्डर सारे फिल नहीं हो पाते, तो वहां पर गैप छूट जाता है। फिर मार्केट क्या करता है? उस गैप को फ्यूचर में लेने आता है, दोबारा आता है मार्केट, उस गैप को फिल करता है और फिर सारे ऑर्डर फिल होते हैं और फिर ऊपर जाता है। तो FVG छूटने का मकसद ये होता है कि ऑर्डर वहां पर पेंडिंग रह गए, वो ऑर्डर बाद में फिल होंगे। इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर पेंडिंग रखे हुए हैं, वो दोबारा वहां पर मार्केट आएगी और वो अपने ऑर्डर फिल करेंगे। सिंपल सा FVG ये होता है। अब FVG कौन सा वैलिड होता है, कौन सा अनवैलिड होता है, ये भी समझ लीजिए। देखो मार्केट यहाँ से मार्केट क्या है? एक लेग है ना, पूरी है डेली टाइम फ्रेम पे, ये एक पूरी लेग है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है मार्केट और यहाँ तक, समझ रहे हो आप? यहाँ तक एक ये पूरी लेग है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरी लेग है। ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरी लेग है। इस लेग में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा FVG हमारे काम का है, कौन सा FVG फेक है? इसको जानने के लिए हम एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का रूल होता है, उसको समझ ले। किसी भी लेग, जो एक लेग बनती है,
उस लेग में हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करता है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करता है, बाकी कोई भी बीच का ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता है। ये क्लियर कट आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं तो उसके टारगेट हिट करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, या तो आप लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं तो उसको टारगेट हिट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम आपको बता देते हैं फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, कोई गैप नहीं है यहाँ पर। फिर ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, तो ये एक एफवीजी छूट गया। ये देखिए, ये एफवीजी एक यहाँ पर छूट गया। ओके, ये एक एफवीजी था ये। ओके, तो ये अभी एफवीजी है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से पूरा पीवाई लिया जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी एक पीवाई होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर प्राइस, मोस्टली प्राइस क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है तो यहीं से रिवर्स हो जाता है। ओके, ऊपर चला जाता है। अगर ट्रेंडिंग में नहीं है, रिवर्सल है मार्केट में, तो प्राइस हमेशा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आता है। आपका ये पहला ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, बीच में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। ये देखो, यहाँ भी गैप छूटा हुआ है, यहाँ भी गैप छूटा हुआ है, यहाँ भी एफवीजी बना हुआ है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी वैल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ भी एफवीजी छूटा हुआ है। लेकिन किसी को रिस्पेक्ट ना करके प्राइस कहाँ पर आ गया, सीधा आया लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा है, ये रहा, ये और ये। देखो, ये और ये आपका लास्ट पीवाई हो गया। प्राइस इस पीवाई को टैप करता है। ये देखो, ये पीवाई है आपका, इस पीवाई को टैप करता है। एक बार एफवीजी टैप होके प्राइस जा चुका है, लेकिन आता है और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। ठीक है, ये हम पूरा ले लेते हैं, ये पूरा पीवाई है। पीवाई को प्राइस ने टैप किया तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। एक कंडीशन मार्केट में ये होती है, एक कंडीशन यहाँ टैप करके ऐसे चला जाता है प्राइस। दूसरी कंडीशन क्या है, प्राइस इसको टैप किया है और ऐसे गया। ओके, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड क्यों आ गया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पर वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, वहां से प्राइस रिवर्स हो गया, ये समझ गए एफवीजी। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ लेते हैं ब्रेक अवे गैप। पॉइंट नंबर 2, ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप जो होता है, एफवीजी का ही एक तरह से पार्ट होता है। जैसे ये एफवीजी है, अब मार्केट क्या करे, यहाँ पर मार्केट यहाँ से आए और इसको टैप करे और ऊपर चला। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो गैप बच गया ना, नीचे का गैप, तो ये नीचे का गैप बचा हुआ, ये पार्ट जो बचा हुआ है इस एफवीजी के अंदर, ये पार्ट जो बच गया टैप होने से, ये आपका क्या होता है, ये होता है ब्रेक अवे गैप। जो एफवीजी का टैप होने से बचा हुआ पार्ट होता है, उसे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। दैट्स इट, सिंपल। तो आपका ये ब्रेक अवे गैप। तो हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा देते हैं ब्रेक अवे। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रेक अवे गैप, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका क्या है, ये आपका है ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और ये आपका है एफवीजी गैप। ये आपका एफवीजी गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी, उसके ऊपर ये पूरा एक पीवाई है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, पहले इस एफवीजी को टैप करके ऊपर गया। तो देख रहे हो, प्राइस ने इसको टैप किया और ऊपर गया। कहाँ तक गया, यहाँ तक प्राइस गया हुआ है, इसकी ओपनिंग तक। ठीक है, उसके बाद ये जो गैप बच गया था, इसको फिर से आया फिल करने। ये जो गैप बचा हुआ है नीचे का, ब्लैक कैंडल से जो नीचे का गैप है, ये आपका क्या हुआ, ब्रेक अवे गैप। इसको मार्केट ने क्या किया, दोबारा फिल करने आया। ठीक है, ये जो दोबारा फिल करने आया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे गैप को हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। ब्रेक अवे गैप मतलब बीजी टैप होने के बाद उसके नीचे जो गैप बचता है उसे ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। तो हमने आपको लाइव एग्जांपल ब्रेक अवे गैप और एफवीजी का बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। यह एक प्रकार का भी गैप होता है, लेकिन ये तो डबल गैप होते हैं। मतलब एक तरफ से मार्केट ऊपर गया, दूसरी तरफ से मार्केट नीचे आया, उनके बीच में जो गैप एफवीजी बनता है, और उस एफवीजी दोनों तरफ जो एफवीजी बनेगा, उसमें जो कॉमन पार्ट होता है उसको कहते हैं बीपीआर। उस बीपीआर को प्राइस टैप करता है और नेक्स्ट साइड मूव कर जाता है। मैं आप इसकी सहायता से दिखाता हूँ, फिर लाइव एग्जांपल देखेंगे। देखो, ये एक एफवीजी है, ये प्राइस ऊपर गया तब एफवीजी बना। ठीक है, मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये एक एफवीजी है और एक एफवीजी ये है, ये और ये। प्राइस जब नीचे आ रहा है तब ये बन रहा है ये। ओके, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो रेड वाला एफवीजी है, जब प्राइस नीचे आ रहा है तो ये ब्लू वाला एफवीजी है। ओके, तो अब इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है जो दोनों एफवीजी को मैच कर रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट। ओके, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर प्राइस अभी क्या है, अप साइड जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, इस पार्ट को टैप करेगा और देन मूव।
डाउन साइड। ओके, तो ये बीपीआर हो, ठीक है। ये बुलिश साइड भी बनता है और बियरिश साइड भी बनता है, समझ में आ गया होगा। ये वी टाइप रिकवरी जो होती है ना, वही सेम टू सेम। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। ये इधर देख लीजिए, ये आपका ऐसे वी टाइप और एक बार ये ऐसे। यहाँ पर वीपीआर कैसे होगा, यहाँ पर कोई कॉमन एफवीजी बन जाएगा, उसको प्राइस टैप करेगा ऐसे और डाउन आ जाएगा। कैसे डाउन आ जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको टैप किया और देन डाउन। और इधर बुलिश में क्या होगा, यहाँ पर कोई एफवीजी क्रिएट हो जाएगा, कॉमन पार्ट होगा और प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करेगा, देन बूम, दैट्स इट। बुलिश बीपीआर एंड बियरिश बीपीआर। अब हम आपको लाइव एग्जांपल दिखा देते 1 आवर पे कन्वर्ट। दोस्तों अभी हम आ गए हैं 1 आवर के चार्ट पर, गोल्ड के चार्ट पे हैं। हम आपको बीपीआर का एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया और ऊपर गया और फिर प्राइस ने क्या किया, इसको टैप किया और ऊपर गया। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक एफवीजी बना, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप है वो एफवीजी है, तो एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। फिर जब प्राइस ऊपर जाने लगा तो ये कौन सी ले गई, ये इसमें और इसमें एक एफवीजी बना। इसका कलर चेंज करता हूँ, आप क्लियर दिखेगा। ये लाइन और एक ये। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये इस लाइन, ये आपका कॉमन पार्ट, ये आपका कॉमन पार्ट है जो येलो कलर से है। ये आपका क्या है, कॉमन पार्ट। प्राइस ने क्या किया, यहाँ बीपीआर बना, ये आपका क्या हो जाएगा, बीपीआर। ओके, कौन सा बीपीआर है, बुलिश बीपीआर। प्राइस नीचे आया ऊपर गया, बीपीआर का निर्माण हुआ, प्राइस ने फिर से इसको टैप किया और कितना बड़ा मूव दिया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप होता है ये बीपीआर, ठीक है। तो आप बीपीआर, बुलिश बीपीआर समझ गए। ऐसे ही जस्ट बियरिश बीपीआर होता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस बहुत ही कम एरिया में ट्रेड करता है और उसमें विक होती है, वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेड हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, वीक वीक है बस। और इस गैप में बॉडी नहीं है, ये जो पार्ट बचा हुआ है, इस पार्ट में बॉडी नहीं है। इस जिस पार्ट में बॉडी नहीं होती है कैंडल की, उसे क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसको डेली चार्ट पे देखना मैक्सिमम सही होता है, ठीक है। ये एक प्रकार से वॉल्यूम इम्बैलेंस है। इसको हम लाइव चार्ट पे दिखाएंगे आपको। अभी रिसेंटली मार्केट उसी को टैप करके अपसाइड जा रहा हुआ है। हम आपको वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं, 1 वीक के चार्ट पे। तो दोस्तों हम अभी वीकली चार्ट पे हैं और आपको हम दिखाते हैं कि प्राइस ने वैल्यू इम्बैलेंस को टैप किया है रिसेंटली चार्ट पे और अप साइड मूव हो रहा है। ये आपका है वैल्यू इम्बैलेंस। दो कैंडलों के बीच में बॉडी और बॉडी के बीच में जो गैप रह रहा है उसको हम बोलते हैं वैल्यूम इम्बैलेंस। ओके, यहाँ पर ट्रेड हुआ है लेकिन बहुत ही कम हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वैल्यूम इम्बैलेंस। और ये स्ट्रॉन्ग पीवाई होता है, ये स्ट्रॉन्ग गैप होता है। इसको प्राइस टैप करके अप साइड में अभी रिसेंटली जा रहा है। कितने पिप्स मूव कर चुका है ये अभी रिसेंटली, वैल्यूम इम्बैलेंस को टैप करके प्राइस ने अभी तक 1003 पिप्स मूव कर चुका है। तो इतना स्ट्रॉन्ग पीवाई होता है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मिल ऊपर जा रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कौन सा है, 5 नंबर हमारा गैप इम्बैलेंस। तो वैल्यूम इम्बैलेंस तो हमें फॉरेक्स मार्केट में देखने को मिल जाता है, लेकिन गैप इम्बैलेंस देखना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इसमें गैप अप गैप डाउन कम ही होता है कि मार्केट गैप अप हो जाए और उस गैप को फिल करने ना आए, गैप इम्बैलेंस बाद में कभी आए फ्यूचर में। तो हम आपको इस मार्केट में अगर देखते हैं मिलता है एग्जाम्पल तो दिखा देता हूँ, नहीं तो इंडियन मार्केट में तो मिल ही जाएगा। इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन होता है। जैसे ये है ना, ये ऐसा जोन है जिसमें प्राइस ट्रेड करने ही नहीं आया, इसको क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। ओके, तो क्या बोलते हैं हम, गैप इम्बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यूम इम्बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं, बीपीआर। और इसको बोलते हैं वीजी और इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। अब हम गैप इम्बैलेंस को समझ लेते हैं एक बार। तो ये गैप इम्बैलेंस बन रहा है डेली चार्ट पे, हमें गोल्ड के चार्ट पे ही मिल गया। यहाँ प्राइस ने क्लोजिंग दी थी, ओके, और प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर के बीच का जो ये गैप है ना, ये गैप, इसको हम क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। ओके, तो क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। इस गैप इम्बैलेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये किसी जोन में नहीं आ रहा, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं है ना फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसलिए मार्केट ने इसको ब्रीच कर दिया। थोड़े टाइम के लिए 1 आवर पे इसने रिएक्ट किया होगा इस गैप इम्बैलेंस ने, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आपको पूरा ब्रीच हुआ दिख रहा है। रिस्पेक्ट उसी ऑर्डर ब्लॉक, इसी गैप को मिलता है जो सही जोन पर है, सही समय पर और सही जोन पे मिलता है, उसी को रिस्पेक्ट करती है मार्केट। ओके, तो इस तरह से हमने आपके सारे गैप्स को पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।